घटना क्या है? दुर्घटना है। घटनाओं में ज्यादा अटकना मत। घटना क्या कह रही है उस ओर ध्यान रखना। महाराजा नाभि राय का दरबार लगा है, जिन्हें अंतिम कुलकर कहा जाता है, अंतिम मनु कहा जाता है। जैन परंपरा जिन्हें कुलकर कहकर के स्मरण करती है, तो वैष्णव परंपरा जिन्हें मनु कहकर के स्मरण किया करती है। सृष्टि की रचना होती है, युग के आदि की एक घटना है। महाराजा नाभि राय अपने दरबार में बैठे हैं, बड़ी जय जयकार हो रही है उनकी। एक बात याद रखना, जय जयकार ऐसे ही नहीं मिल जाती है। जय जयकार पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है अपने जीवन में, ऊंचाइयों को पाना पड़ता है, मानव से महामानव बनना पड़ता है, तब दुनिया तुम्हारी जय जयकार किया करती है। संघर्षों से आदर्शों को स्थापित करना पड़ता है, बड़े बड़े जीवन के जोखिम उठाना पड़ते हैं, कुछ करके दिखाना पड़ता है इस दुनिया को, तब आदमी को जय जयकार मिला करती है। नाभि राय की जयकार हो रही है, क्यों ना हो इन महापुरुषों की जय जयकार। जिसके तीर्थंकर जैसे पुत्र हो, उसकी जय जयकार तो तीनों लोक किया करता है, सारी दुनिया किया करती है। एक बात याद रखो, नाभि राय एक महान पिता थे, ध्यान रखना। नाभि राय अपने आप में महान थे, ऋषभदेव अपने आप में महान थे। वरना होता ऐसा है अक्सर जीवन में कि महान पिता के निकृष्ट औलाद हो जाया करती है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि औलाद महान होती है और मां बाप निकृष्ट हो जाया करते हैं। ऐसा जीवन में बहुत कम होता है कि बेटा भी महान हो और पिता भी महान हो। ऐसे घर तो दुनिया में बहुत कम मिला करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिता के नाम से अपनी पहचान बनाते हैं, और कुछ दुनिया में ऐसे हैं जिनकी औलाद के नाम से पिता की पहचान बना करती है। लेकिन बहुत कम होता है कि पिता की पहचान अपनी हो और पुत्र की पहचान, अब ऐसा बहुत कम होता है। अयोध्या में नाभि राय के दरबार में ऐसा ही था। उस परिवार में नाभि राय की एक अपनी पहचान थी और ऋषभदेव की एक अपनी पहचान थी। ध्यान रखिए मान्यवर, खुद की पहचान खुद बनो, जीवन ऐसा जियो कि लोग हमें हमारे नाम से जाने, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। महान पिता के महान पुत्र, उस पिता की जय जयकार तो जरूर होगी। मैं एक जो पिता बन गए हैं उनसे मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो। एक बात याद रखना, बेटा कहता है मुझे कार चाहिए तो महंगी महंगी कार ला करके दे देते हो। बेटा कहता है मोटरसाइकिल चाहिए तो आप लाके दे देते हो। बेटा कहता है मुझे मोबाइल चाहिए तो महंगा मोबाइल लाकर दे देते हो। दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका पैसा, आपकी औलाद, मेरे बाप का क्या जा रहा है। मेरे भाई, जो देना है वो दीजिए, लेकिन एक निवेदन करूंगा, बेटे को कोई कार दो या ना दो, एक कार जरूर देना जो एक गरीब भी दे सकता है और अमीर भी दे सकता है। एक झोपड़ी में रहने वाला भी वह कार लाके अपने बच्चों को दे सकता है, और महलों में रहने वाला भी वह कार ला करके दे सकता है। हर बेटे को एक कार दीजिए। वह कार कोई मारुति की नहीं होगी, कोई होंडा की नहीं होगी,
जो कार मैं कह रहा हूं वो संस्कार की कार होना चाहिए। यदि संस्कार की कार पर बिठा दिया तो सारी कार उसके आगे बेकार हो जाया करती है। ध्यान रखिए, एक संस्कार की कार दो, अपने बच्चों को लाड़ दो, प्यार दो, संस्कार भी दो। इतने संस्कार दो अपने बच्चों को, इतने संस्कार दो कि तुम्हारा बच्चा विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो, ज्ञानियों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। अपने बेटे को मुनि बनने के संस्कार दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन अपने बेटे को मुनियों की सेवा के संस्कार जरूर प्रदान करिए। अपने बेटे को पिच्छी कमंडल पकड़ने का संस्कार भले ना दे पाओ, लेकिन किसी संत का कमंडल पकड़ने के संस्कार उसे जरूर दीजिए। इतना योग्य तो अपनी औलाद को बनाइए। हर माँ बाप का कर्तव्य है। ज्ञानियों की सभा में आगे बैठे आपका बेटा, अच्छे वरिष्ठ और सभ्य लोगों के बीच उठने बैठने में उसे शर्म महसूस ना हो, ऐसे संस्कार हर औलाद को माँ बाप को देना चाहिए। ध्यान रखें, ऋषभदेव ने वही दिए। ऐसे संस्कार मिले ऋषभदेव को अपने पिता से, ऐसा जीवन बना लिया ऋषभदेव ने कि जिस पिता ने शिक्षाएं दी, जिस पिता ने बोध दिया, वही पिता एक दिन उनके चरणों में अपना माथा रख दिया करता है, अपना शीश झुका दिया करता है। यूं तो कहा जाता है कि हर बेटा अपने माँ बाप के चरणों में शीश झुकाता है, और आप यदि अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है। अरे बड़ा काम तो वो होता है औलाद ऐसा जीवन जिए, इतना महान जीवन बनाए कि श्रद्धा से तुम्हारे माता पिता का शीश तुम्हारे सामने झुक जाए, तो समझना तुमने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है। ध्यान रखें, मान्यवर ऋषभदेव ने वही किया। माता पिता ने शीश झुका दिया कि अब ये पुत्र पुत्र नहीं रहा, ये तो जगत पिता होकर के खड़ा हो गया है। ध्यान रखिए, नाभिराय की बहुत प्रशंसा हो रही थी, देवता प्रशंसा कर रहे हैं, मनुष्य प्रशंसा कर रहा है, सुर नर यक्ष राक्षस मुनिगण जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो ऋषभदेव के पिता नाभिराय हैं, जिनकी सारे जगत में ख्याति फैल रही। आज भी गुणगान हो रहा है उनका। करोड़ों वर्ष पहले हुए महाराजा नाभिराय, आज भी हम श्रद्धा से उनका नाम और आदर से लिया करते हैं। विचार करना है आपको, बड़ी जय जयकार हो रही है। नाभिराय ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि सारी सृष्टि देवता लोग भी जिनके चरणों में हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। आवाज लग रही है कि अंतिम कुलकर नाभिराय की जय हो, धर्मनिष्ठ नाभिराय की जय हो, प्रजापालक नाभिराय की बड़ी जय जयकार, प्रजावत्सल नाभिराय की जय हो, अंतिम मनु नाभिराय की जय जयकार हो रही है। नाभिराय ने देखा इतने लोग इनकी यश गाथाएं गा रहे हैं, विरदावलियां गाई जा रही हैं, नाभिराय की इतनी जय जयकार। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, आप भी चाहते कि हमारी भी जय जयकार हो? चाहते या नहीं कि हाहाकार ही होती रहे? बोलो, आप चाहते हैं आपकी जय जयकार हो? होना चाहिए ना। दुनिया में आए हो, लोकप्रिय बनकर के जाइए। एक बात याद रखना, धनपति बने तो कुछ ना बने, दौलतवान बने तो कुछ ना बने, लोकप्रियता अर्जित करिए संसार में आकर के। सारे लोग तुम्हारा सम्मान करें, सारे लोग तुमसे प्रेम करें, सारे लोग तुम्हारा बहिमान करें, लोकप्रिय बनिए। बिना लोकप्रिय बने दुनिया से चले गए तो ऐसे तो पशु भी खाते हैं और बड़े होते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं।